going to start our lecture of social studies, student number 2, citizenship, and the lesson name is peace and conflict. Yes, peace and conflict. Peace होता है बच्चों अमन, अमन अमान से रहना. Conflict क्या होता है? आपस में लड़ाई झगड़ा तसादम, उसको हम कहते हैं conflict. और peace क्या होता है? अमन अमान. तो हम इसकी रीडिंग करेंगे. Let's start studying. Peace and conflict. A conflict is a disagreement or a fight. Conflict between countries can lead to war. War causes a lot of damage, suffering and pain. कॉन्फ्लिक्ट होता है बच्चों लड़ाई झगड़ा. कहते हैं कि किसी भी चीज़ पे जब हम एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट करते हैं, यानी कि हमारे माहदे जो हैं अपनी बात से हम फिर जाते हैं, तो लड़ाई झगड़े होते हैं. तो उन लड़ाई झगड़ों की सूरत में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते हैं. एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लड़ाई झगड़ों को ही कहा जाता है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज कैन लीड टू वॉर. अगर दो ममालिक के दरमियान के कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाए, देन ये लास्ट में इसके क्या होता है कि ये वॉर की तरफ जाते हैं, इनकी जंगें शुरू हो जाती हैं. वॉर causes a lot of damage. और जो वॉर है जारी बात है जंग है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. सफरिंग एंड पेन, हमें बहुत कुछ में बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है, और बहुत सारी तकलीफ भी होती हैं. When there is no unrest in a country, no war with another country, or when a war has ended, there is peace. कहते हैं कि जब भी किसी मुल्क में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट नहीं है, सारे जो है वो एग्री हर चीज़ पे, तो ना तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, देन उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पीस. यानी कि हमारे पास आ जाएगा अमन अमान, तो उसको हम क्या कहेंगे? पीस. अगर लड़ाई झगड़ा होगा देन कॉन्फ्लिक्ट, और अगर आराम सुकून से प्यार मोहब्बत से रहेंगे देन दैट इज पीस. Throughout history there have always been conflicts and wars. कहते अगर हम तारीख देखें, हिस्ट्री देखें, तो बहुत से wars हैं, बहुत से conflicts हैं. In the last 30 years there have been more than 120 wars in the world. पिछले 30 सालों में जो तकरीबन 120 जो हैं wars पूरी दुनिया में हो चुकी हैं, वर्ल्ड में हो चुकी हैं 120 wars. During a war or conflict it is difficult for normal life to continue. War can stop people from getting an education. It can interrupt or stop normal services such as the provision of electricity or health care. People can die or be injured. Life during wartime is stressful. तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जब भी बच्चों वॉर की कंडीशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो उस किसी भी कंट्री के जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके अलावा हमारा जो कंट्री का पूरा निज़ाम है वो दरम बरम होकर रह जाता है. सो पीस जो है वो बेटर है इससे कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और वॉर जो है किसी भी कंट्री के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है. सो स्टूडेंट्स, आपने ये फर्स्ट पेज जो है हमारे पास पेज नंबर जो अभी हमने डिस्कस किया वो था हमारे पास, तो आपने उसको अच्छे से जो है वो लर्न करना है. रीडिंग करें इस पेज की अच्छे से, और इसमें से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लेने हैं. यस, पेज नंबर था जो हमारे पास 55 पेज का आपने करनी है रीडिंग. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.